हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग हब। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करेंगे सर्वेइंग के एमसीक्यूज का पार्ट 5। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन relative to a given meridian is called options. Option A meridian, option B declination, option C angle, option D dip. Question number 2, how many types of a compass are used in surveying? Option A 4, option B 2, option C 3, option D 5. So guys, जो टाइप्स होते हैं कंपास के वो दो तरह के होते हैं सर्वेइंग में। एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास, दूसरा होता है सर्वेयर कंपास। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3, डैश बेयरिंग इज मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे। वो कौन सी बेयरिंग है जिसे हम मेजर करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ सर्वे? प्राइमरी, फर्स्ट, फोर, फ्रंट। सो इसे हम फोर बेयरिंग कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन ए reduced bearing system bearing is measured from nearest one north south, south west north. So गाइस, जो ये reduced bearing system है इसे हम horizontal bearing system भी कहते हैं और ये nearest one होता है नॉर्थ या साउथ में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 5, prismatic compass is based on the reduced bearing system. ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स है क्योंकि जो reduced bearing system है वो बेस्ड होता है सर्वेयर कंपास पे और जो होल सर्कल बेयरिंग सिस्टम होता है वो बेस्ड होता है प्रिज्मेटिक कंपास पे। तो यहाँ पे फॉल्स आएगा इसका आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द बेयरिंग ऑफ ए लाइन ए बी as shown below is represented in reduced bearing system. सो यहाँ पे हमें दिया गया है, पहले में इसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट। सो यहाँ पे हमें बोला गया है, जो यहाँ पे ये है, यहाँ पे हमें फिगर दी गई है तो उसे हमें रिप्रेजेंट करना है रिड्यूस्ड बेयरिंग सिस्टम में, या हम इसको हॉरिजॉन्टल बेयरिंग सिस्टम में भी कहते हैं। सो यहाँ पे नियरेस्ट वन होता है, नियरेस्ट हमारे ये साउथ से है तो हम एस साउथ 30 ईस्ट भी लिख सकते हैं, साउथ 30 डिग्री ईस्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। So guys, अभी क्वेश्चन नंबर 7, how many meridians are used in surveying? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। सो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 3। 3 मेरिडियंस होते हैं सर्वेइंग में। एक होता है ट्रू मेरिडियन, सेकंड होता है मैग्नेटिक मेरिडियन एंड थर्ड वन होता है आर्बिट्ररी मेरिडियन। तो क्वेश्चन नंबर 8, dash is the term used that prevent the needle from pointing to the magnetic north in a given locality. Option A local attraction, option B declination, option C deviation, option D local distraction. So ये जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए local attraction. So अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, dash line is the line drawn through points of the same declination. Polygonic, ionic, साइगोनिक एंड एगोनिक। सो ये जो इसका सही आंसर है वो है आइसोगोनिक, ऑप्शन बी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएशंस इन डिक्लिनेशन आर देयर? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। सो ये जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 4। 4 वेरिएशंस होते हैं डिक्लिनेशन में। एक होता है डोलिनल जिसे हम डेली वेरिएशन भी कहते हैं, और दूसरा होता है एनुअल वेरिएशन जिसे हम ईयरली वेरिएशन भी कहते हैं, तीसरा होता है सेक्युलर और पीरियोडिक वेरिएशन, और फोर्थ होता है इरेगुलर वेरिएशन। अब है क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपास नीडल एक्ट्स एज एन इंडेक्स? ऑप्शन ए प्रिज्मेटिक कंपास, ऑप्शन बी सर्वेयर कंपास, ऑप्शन सी थोडोलाइट, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सर्वेयर कंपास। Number 13, which of the following is a part of surveyor compass? Option A gear tape, option B prism, option D jewel bearing. So ये जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी jewel bearing. jewel bearing होता है पार्ट सर्वेयर कंपास का। बाकी जो 3 है वो प्रिज्मेटिक कंपास के होते हैं। 3, which of the following instrument can not be used without tripod stand? सो यहाँ पे हमें बोला गया है इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज कर सकते हैं विदाउट ट्राइपॉड भी। सो प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास, थोडोलाइट कंपास एंड कंपास। सही इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास को हम विदाउट ट्राइपॉड भी यूज कर सकते हैं। चलिए अगर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15, इफ होल सर्कल बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज 120 डिग्री दिस रिड्यूस्ड बेयरिंग इज। सो गाइस, हमें यहाँ पे दिया गया है कि होल सर्कल बेयरिंग में हमें यहाँ पे दिया गया है, इसी को हमें कन्वर्ट करना है रिड्यूस्ड बेयरिंग में या हॉरिजॉन्टल बेयरिंग में। ये हमें क्या करना होगा, 2 एक्सिस में हमें लेंथ को डिवाइड करना होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सो फिर यहाँ पे है तो ये भी यहाँ पे डालना होगा। सो हमें यहाँ पे
हमें पता है इन रिड्यूस्ड बेरिंग सिस्टम में हमें नियरेस्ट वन को ढूंढना होगा। तो नियरेस्ट वन ये साउथ के नियर है, तो ये साउथ आएगा, फिर आएगा थीटा, फिर आएगा ईस्ट। ईस्ट में हमें देखना होगा साउथ थीटा ईस्ट। सो हमें अब थीटा निकालना है, तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है 120 डिग्री है। सो यहाँ से यहाँ तक हमें 180 है, 180 डिग्री है। सो 180 में से हमें माइनस करना होगा कितना 120, तो हमारे पास आएगा 60 डिग्री। सो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर साउथ 60 डिग्री ईस्ट, साउथ 60 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हुआ इसका सही आंसर। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और इन MCQ के नोट चाहे तो हमारी वेबसाइट पे जाना www.civilenggghub.support.com पे जाना।